अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज मैथ्स पढ़ाने के हवाले से बता रहा हूं। आज हम अपनी 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो है हमारे पास लेंस एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं, यानी मिरर को लेके और उसकी टाइप्स को लेके, लेंस को लेके और उसकी टाइप्स को लेके, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूजन का काफ़ी यानी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें अच्छे से समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही होती। तो आज हम जस्ट बेसिकली लेंस को डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स को बड़ी ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बस आपने करना ही है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख चुके होंगे तो फिर आपको लेंस से कोई भी एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसकी टाइप से, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर दे सकेंगे। बस आपने करना है ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि हमारे पास सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास मीडियम दो तरह के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास मीडियम दो तरह के होती हैं, एक होता है हमारे पास ओपेक मीडियम और एक होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये पॉइंट्स आप लिखते जाएं। मीडियम होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम और एक होता है ओपेक मीडियम। अब ये ओपेक मीडियम क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओपेक मीडियम वो वाला मीडियम होता है जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक कर जाए, ऐसे मीडियम को कहते हैं हम ओपेक मीडियम। और दूसरा मीडियम होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा मीडियम जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट पड़े तो वो क्या करे, वहां से पास हो जाए और पास होने के बाद रिफ्रैक्ट कर जाए, यानी अपने डायरेक्शन से थोड़ी सी बेंड हो जाए, उस मीडियम को कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ओपेक मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो कहते हैं कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट की हमने पहले बात क्या बताई है कि ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करेगा और ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर रे ऑफ लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट होती है, ये बात याद रखिएगा। तो लेंस हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तो इट मींस वो रिफ्रैक्टिव भी होगा। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम हैविंग टू सरफेसेस, ठीक है ना। उसकी होती हैं दो सरफेसेस, या तो वो दोनों सरफेसेस कर्व में होती हैं या तो उनमें से एक सरफेस लाजमी कर्व में होगी, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लेंस कहेंगे जिसकी दो सरफेसेस या दो नहीं तो एक सरफेस लाजमी कम से कम क्या होनी चाहिए, कर्व फॉर्म में होनी चाहिए। तो उस मीडियम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है लेंस कहलाएंगे उसे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी एक सरफेस या दोनों सरफेसेस कर्व फॉर्म में मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं लेंस। सिंपल सा एक पॉइंट बनाएं और लिख लें कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी एक सरफेस या तो दोनों सरफेसेस क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कर्व होंगी, तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम नाम देते हैं लेंस का। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम इनकी देखें। अब ये वाली हमारे पास सरफेस देखें, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, ये वाली ये प्लेन सरफेस है और ये हमारे पास कर्व सरफेस है, तो इट मींस ये हमारे पास लेंस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें इसकी ये वाली सरफेस भी कर्व फॉर्म में आ रही है, ये वाली सरफेस भी कर्व फॉर्म में आ रही है, इट मींस ये भी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, लेंस हो गया। ओके, अब देखें यहां पर देखें इसकी एक सरफेस प्लेन आ रही है ये वाली, लेकिन ये वाली सरफेस क्या आ रही है, कर्व आ रही है, तो उसने लेंस के लिए क्या है, या तो दोनों हो या एक हो, फिर भी वो क्या कहलाएगा, लेंस। तो इट मींस ये भी हमारे पास लेंस है। अब देखिए इसकी दोनों इनर साइड, अंदर की साइड कर्व बनी हुई है, ये भी कर्व बनी हुई है अंदर की तरफ और ये भी कर्व बनी हुई है अंदर की तरफ, इट मींस ये भी हमारे पास लेंस ही काउंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी एक साइड या दोनों साइड
कर्व हो, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब लेट्स सपोज मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। अब ये बताएं, आपने कमेंट में बतानी है कि ये वाली सरफेस जो मैं बना रहा हूं, ये हमारे पास लेंस है या नहीं, ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है। ये वाली डायग्राम जो मैंने बताई है, अब देखें मैंने लेंस की क्या कंडीशंस बताई हैं, 2 या 1। अब इस डायग्राम को आपने कमेंट्स में जल्दी से बता दें कि ये हमारे पास लेंस है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स के ऊपर। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं लेंस की, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कॉन्वेक्स लेंस को, कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी बेसिक निशानी ये है। अब देखें, लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई हुई है, या यहां पर मैं एक लीनियर लाइन बनाता हूं। यहां पर मैंने एक लीनियर लाइन बनाई स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो गया, इसका मिड हो गया, और ये क्या हो गया, इसका एज यानी किनारा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, वो कहते हैं कि ऐसा लेंस जिसकी मिड साइड क्या हो, थिकर हो। अब देखें यहां पर ये आ रहा है इसका मिड साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ऐसा लेंस जिसकी मिड साइड क्या हो, थिकर हो, और एज वाली साइड थिनर हो। अब देखें ये वाले जो एज हैं ये थिनर नजर आ रहे हैं, और ये वाला एज भी थिनर, लेकिन मिड क्या आ रहा है, हमें थिकर नजर आ रहा हो। ऐसे लेंस को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा लेंस जो मिड से क्या हो, थिकर हो, और एज से क्या हो, थिनर हो, ऐसे लेंस को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस का। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको मजीद, इसका दूसरा नाम भी डिस्कस करते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। यह बात याद रखिएगा, काम इसका भी रिफ्रैक्शन करना ही है, यानी ये भी क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, क्योंकि लेंस की प्रॉपर्टी ही रिफ्रैक्टिव है। मतलब यहां से रेज ऑफ लाइट गुजरेंगी तो वो भी रिफ्रैक्ट नहीं होंगी। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन ये होती है कि अगर रेज ऑफ लाइट यहां से पैरेलल इंसिडेंट हो इस लेंस के ऊपर, ये बात याद रखिएगा, अगर रेज ऑफ लाइट क्या हो स्टूडेंट्स, पैरेलल इंसिडेंट हो इस लेंस के ऊपर, ठीक है ना, तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये पैरेलल रेज क्या हो रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं। अब कन्वेक्स लेंस में ये होता है कि अगर रेज जो पैरेलल इसके ऊपर इंसिडेंट हो तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ना एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। अब सबसे पहले मैं यहां पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूं, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा सुन लें बेटा, कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, मिड वाली साइड थिकर होती है और एज वाली साइड थिनर होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कन्वेक्स लेंस के ऊपर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो तो फिर देखिए यहां पर ये क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, मतलब डायरेक्शन चेंज करेंगी। तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे लेंस को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस देते हैं। और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाती हैं, इस वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस का नाम भी दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप लिख सकते हैं
कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस also called कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, किस वजह से? क्योंकि इसके ऊपर जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद डायरेक्शन चेंज करने के बाद, देखें ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये भी डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन यानी रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इस बेसिस के ऊपर हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कन्वर्जिंग लेंस भी देती हैं। और क्वेश्चन में बार दफा ये पूछ भी देता है कि वो बार दफा कॉन्वेक्स लेंस का वर्ड यूज करने के बजाय कन्वर्जिंग लेंस का वर्ड भी यूज कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सर कन्वर्जिंग का तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या होती हैं? एक होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाए इसकी दूसरी टाइप्स के ऊपर, और वो है हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको सेंस ऑफ ह्यूमर आपका यही कहता है कि टाइप चेंज हो रही है तो इसकी रेसिप्रोकल ही होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें है क्या? इसमें क्या था? मिडिल थिक थी, एज थिन था। लेकिन कॉनकेव में मिडिल देखें थिन होती है और एज क्या होता है? थिक होता है। ऐसे लेंस को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस। बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। इसका मिडिल थिक था, इसका मिडिल थिन है। इसका एज थिनर था, इसका मिडिल थिकर है। ऐसे लेंस को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस। और इसका दूसरा नाम भी होता है स्टूडेंट्स, वो भी हम डिस्कस करते हैं। आप देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लेंस, इससे रेज ऑफ लाइट जब इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं हम, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि इसमें रेज ऑफ लाइट जब पैरेलल इंसिडेंट होती है ना, तो इंसिडेंट होने के बाद यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन यहां पर ये क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद डाइवर्ज हो रही हैं। तो अब आप ऑब्वियसली बताएंगे, कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि इस लेंस को फिर हम क्या नाम दे सकते हैं, क्योंकि रेज ऑफ लाइट यहां पे डाइवर्ज हो रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो इसका आप नाम जो दूसरा बनेगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक कि लेंस क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे और इसकी इमेज फॉर्मेशन समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। बिल्कुल सिंपल और आसान होती है इमेज फॉर्मेशन इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेंस की निस्बत आसानी होती है इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इसका आंसर आपने हमें लाजमी बताना है कि कौन सा है। और हर स्टूडेंट जो समझ रहा है इसका आंसर और इस दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी देगा, चाहे वो सही या गलत आप जवाब देंगे तो हमें अंदाजा होगा कि बच्चों को किस हद तक समझ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने इस फिजिक्स के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।